हेलो हाय स्टूडेंट। आज हम कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि हमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर कैसे याद रखें, है ना। क्योंकि जैसे अपने कोई भी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो तुरंत उस अल्फाबेट के, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि बी तो आप बोलेंगे 60, मैं बोलूँ टी तो 20, मतलब ऐसे अल्फाबेट अपने को याद है तो अपने कोडिंग डिकोडिंग में ना बहुत अच्छे स्पीड बना सकते हैं। सो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज हमारा है कोडिंग डिकोडिंग और ये पार्ट 1 है। ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 तरीके की कोडिंग आती है बच्चों। सबसे पहला कोडिंग जो होता है वो अपने पास लेटर कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग। दूसरा, या फिर सबसे पहले हम नंबर कोडिंग लिखते हैं, बाद में लेटर कोडिंग करते हैं। सबसे पहले अपने नंबर कोडिंग लिख लेते हैं कि सबसे पहले अपना नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। हम इसको नंबर कोडिंग क्यों बोलते हैं आगे अपने डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा है इसमें लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। और लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास इसमें, वो होता है अपने पास मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। ये जो आपका मिक्स कोडिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। वैसे क्वेश्चन तो कहीं से भी पुटअप कर सकते हैं, बट आजकल जो न्यू है ना एग्जाम पैटर्न है सभी, है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो पैटर्न ये है कि उनका मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन पूछने, इसलिए अपने इसको एग्जाम कोडिंग भी बोलते हैं, एग्जाम कोडिंग। मतलब आप इसमें स्टार मार्क बना सकते हैं पक्का कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है तो पक्का उसमें मिक्स कोडिंग बहुत अच्छे से सीख लेनी होती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट होता है कि वो आनी है ना, पक्का कंफर्म है। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अपने को यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लिखे इनके नंबर्स याद होने चाहिए, तभी अपने ना इस टॉपिक में स्पीड बना पाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं टॉपिक शुरू नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स के नंबर याद करवा रहा हूँ, इसके बाद अपने टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है बच्चों, जिसको हम ए टू जेड बोलते हैं, इसमें टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम ए टू एम रखते हैं और सेकेंड हाफ में हम एन टू जेड रखते हैं। बोले तो फर्स्ट 13 अल्फाबेट फर्स्ट हाफ में हो गए और लास्ट 13 अल्फाबेट लास्ट हाफ में हो गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अल्फाबेट लिख रहे हैं सभी, इसके बाद मैं आपको नंबर याद करवाता हूँ जितने भी। जैसे ये आप मैंने लिखे ए, फिर वी, और ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, के, एल और ये एम। ये आपने फर्स्ट 13 अल्फाबेट लिखे हुए। अब नेक्स्ट लास्ट 13 अल्फाबेट जस्ट आपको इसके नीचे लिखे और एकदम पैटर्न बना के रखना कि एम के नीचे सीधे एन लिखने हैं। तो आप सीधे एम के नीचे एन लिखेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसके बाद ये जितने भी अल्फाबेट अपने लिखे हैं, इन सभी अल्फाबेट पे अपने को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम दो तरीके से करते हैं बच्चों, एक तो लेफ्ट हैंड से होता है जिसको हम लेफ्ट एंड भी बोलते हैं, और एक राइट हैंड से होता है जिसको हम राइट एंड भी बोलते हैं। बोले तो जैसे अगर मैं आपसे सबसे पहले लेफ्ट एंड की बात करता हूँ, तो लेफ्ट एंड का मतलब होता है कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है काउंट करना। मतलब ए को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके बाद नीचे आ गया 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसका मतलब है कि आपने ये जो नंबरिंग करी है बच्चों, वो आपने बिगिनिंग से करी है और लेफ्ट एंड से करी। अगर आपको ये सेम नंबरिंग राइट एंड से करनी, जो कि नहीं करनी बच्चों, अपने को हमेशा बिगिनिंग से याद रखना होता है। अगर हमें कोई भी नंबर एंडिंग से लेना है तो वो हम, है ना, 27 से माइनस करके निकाल लेंगे। 27 से क्यों माइनस करेंगे,
वो हम आगे सब डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि एंडिंग होती क्या है वो आप एक बार समझ लो। जैसे एंडिंग का मतलब है कि मैंने z को 1 मान की काउंटिंग करी है, ये आपका राइट एंड है, इसी को हम एंडिंग बोलते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सेम नंबर आएंगे जो आपके ऊपर लिखे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये नंबर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो ये ऑलरेडी 4 यहाँ पे है, ये लिखा है 3, तो ये ऑलरेडी 3 यहाँ पे, मतलब ये वही सेम नंबर होंगे जो ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। सेम अगर मैं ऊपर जाऊं तो वही नंबर दिखाई देंगे जो अब नीचे दिखाई दे रहे, तो इनको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। बस मेन पॉइंट क्या है वो ध्यान में रखना, क्या कि अगर आपको किसी की बिगिनिंग पता है तो आप पक्का उसकी एंडिंग निकाल सकते हैं। जैसे पहले तो बच्चों में ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है ना, हम इन सब नंबरों को 27 से माइनस करके याद रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे सी बताना है, तो बच्चों सी की लेफ्ट हैंड से नंबरिंग क्या है, तो आपने कहा 3। अब मुझे सी की राइट हैंड से नंबरिंग नहीं पता। वैसे आप देख सकते हैं कि सी की जो ऊपर अल्फाबेट लिखा है वो 3 है, और सी के जस्ट नीचे जो अल्फाबेट लिखा है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सी के जस्ट नीचे जो अल्फाबेट लिखा है वो आपका 24 है। तो सी का जो बिगिनिंग है वो आपका 3 है, सी का जो एंडिंग है वो आपका 24 है। मींस अगर आप लेफ्ट एंड से काउंटिंग कर रहे हैं तो सी थर्ड नंबर पे आएगा, अगर आप राइट एंड से काउंटिंग कर रहे हैं तो जो आपका सी है वो आपका 24 नंबर पे आ जाएगा। तो ये है बिगिनिंग और ये है आपकी एंडिंग। अब हम क्या करेंगे कि हमें सभी अल्फाबेट बिगिनिंग से याद रखने, एंडिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एंडिंग डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि बच्चों जो हमारा सी है ना वो थर्ड है, कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। अब ये मुझे राइट हैंड से निकालना है, तो अगर हम इसको राइट हैंड से निकालेंगे पक्का, तो हम इसको 27 में से 3 को माइनस करेंगे। तो आपने कहा 27 माइनस का 3, तो कितना आ गया? 24। तो ये जो नंबर है ये आपका राइट हैंड से है और इसी को अपने एंडिंग से बोल सकते हैं। ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका बिगिनिंग से है, मतलब अगर हम ए को 1 मान की काउंटिंग करें तो, या लेफ्ट हैंड से नंबरिंग दें तो, और नीचे वाला जो नंबर है वो आपका राइट हैंड से है, मतलब जब हम जेड को 1 मान की काउंटिंग करें तो। अब जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले बिगिनिंग ट्राई करेंगे। 90% क्वेश्चंस अपने बिगिनिंग से सॉल्व हो जाते हैं। अगर क्वेश्चंस में बिगिनिंग नहीं होता तब हम अपने एंडिंग पे आते हैं। तो बच्चों हमने इसको एंडिंग निकालने के लिए 27 से ही क्यों माइनस करा है, पहले एक बार वो सीख लेते हैं कि आप यहाँ देखें तो बिगिनिंग और एंडिंग सभी अल्फाबेट का सम 27 होगा। आप देख सकते हैं अगर m देखें 13 है, n देखें तो 14 है, दोनों का सम 27 है। सेम टू सेम l पे देखो 12 है, o पे देखो 15 है, 27 सभी अल्फाबेट का सम बिगिनिंग और एंडिंग से 27 होता है। इसलिए अगर हमें किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन बिगिनिंग से पता है तो हम उसकी पोजीशन पक्का 27 से माइनस करके एंडिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो उन्होंने सबको मार्क करा है कि ए की जो बिगिनिंग है वो 1 है, ए की एंडिंग है 26, इन दोनों का सम करेंगे पक्का 27 हो जाएगा। तो जो हमें ए का नंबरिंग याद रखना है, वो ए का जो नंबर है वो हमें जो याद रखना है वो रखना है, बिगिनिंग से एंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं। तो अब इन सभी अल्फाबेट को हम बिगिनिंग से कैसे याद रखें बच्चों, वो मैं आपको वन बाय वन समझा, है ना? हम इनको बिगिनिंग से कैसे याद रखें वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अपने को ये सब चीज़ें पता रहती हैं तो फिर अपने को क्वेश्चन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का अपनी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। सही? तो अपने ने करा क्या, जैसे हमने बोला कि कुछ अल्फाबेट आप इजोटी से याद रख सकते हैं, कुछ अल्फाबेट, बच्चों सभी अल्फाबेट नहीं, कुछ अल्फाबेट आप इजोटी से याद रख सकते हैं। ये इजोटी वर्ड बड़ा फेमस है, आप कहीं पर भी बड़ी रिकॉर्डिंग देखोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे तो सबको आपको ये इजोटी एक्सप्लेन करेगा पक्का। तो इजोटी से हम सभी अल्फाबेट याद नहीं रख सकते, हम यहाँ से कुछ अल्फाबेट याद रख सकते हैं। जैसे अच्छा ये जितने भी हम अल्फाबेट सीख रहे हैं बच्चों, ये सभी हमारे अल्फाबेट लेफ्ट एंड से हैं, कोई भी अल्फाबेट हम राइट हैंड से नहीं सीखेंगे, 27 से माइनस करेंगे राइट हैंड से वो खुद निकल के आ जाए। तो जैसे अगर मैं ई की बात करूँ, इजोटी की बात करूँ तो ये 5, 10, 15 और 20 और 25 होते हैं। ये अल्फाबेट जितने भी आपने नंबरिंग करी है, सभी अल्फाबेट की जो नंबरिंग है ये आपकी बिगिनिंग से नंबरिंग है बच्चों, ये आपकी सभी नंबरिंग एंडिंग की है। अगर मुझे इनमें से किसी की भी नंबरिंग
एंड सॉरी ये सभी नंबरिंग हमारी बिगिनिंग से है बच्चों, एंडिंग से नहीं है। अगर हमें एंडिंग से निकालना है तो हम इसको 27 से माइनस करके एंडिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ई की पता है बच्चों क्या है 5, ये कहाँ से है लेफ्ट हैंड से, मुझे राइट हैंड से निकालनी है या एंडिंग से फाइंड आउट करनी है। तो पक्का अगर मैं राइट हैंड से निकालूं ई की नंबरिंग तो 27 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 22, ये आपका राइट हैंड से आ गया। तो ये हम आपको ना बिगिनिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बिगिनिंग पता होगी ना बच्चों तो पक्का हम वहां से एंडिंग निकाल सकते हैं से। तो अपने कुछ अल्फाबेट बिगिनिंग के सीखे कहाँ से, एजोडी से। सभी अल्फाबेट एजोडी से नहीं सीख सकते, इसलिए कुछ अल्फाबेट अब आपको आगे सीखा रहा हूं। और उनको बहुत ही फोकस के साथ ही सीखना है, क्योंकि अगर ये आ गया तो कोडिंग डिकोडिंग में कभी कोई दिक्कत होगी। तो देखो एक अल्फाबेट सबको याद है कि ए 1 नंबर पे आता है, बी आ गया 2 नंबर पे आता है, सी तक क्या आता है, डी की तक क्या आता है। बस ई से प्रॉब्लम होती है, ई का अपना 5 आ गया। इसके बाद मैं आपको अब सिखाता हूँ एफ का। एफ का मतलब होता है बच्चों, आप एफ का मतलब क्या होता है वो आप ऐसे याद रखेंगे कि एफ का मतलब सर ने सिखाया है फिक्स, और फिक्स का मतलब होता है 6। ऐसा कोई वो नहीं है बच्चों, बस ये कोड वर्ड याद रखने के लिए आप ये सब सीख रहे हैं। एफ को जैसे आपको कभी एफ का कोडिंग दिख रहा हो तो आप बस ये सर ने बताया कि एफ का मतलब फिक्स होता है, फिक्स का मतलब 6 होता है, बस आप एफ की जगह सीधे सीधे 6 लिखेंगे। तीन अल्फाबेट ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी है ना नंबरिंग उन्हीं में हिडन होती है। जैसे अगर मैं जी की बात करता हूँ तो अगर मैं जी की बात करूँ और जी का मैं इतना पार्ट हटा दूं तो पक्का जी में उसका नंबर खुद हिडन है, क्या है 7, जी 7 से। तो जी 7 आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, और जी 7 आप है ना अगर आप जी के करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां से भी याद रख सकते हैं कि जी 7 कंट्रीज होती हैं, पहले जी 8 कंट्रीज हुआ करती थी बच्चों, अब वहां से रशिया को बाहर कर दिए गए तो अब वो जी 7 कंट्रीज हैं। तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले एच वाले। आपने डिजिटल की 8 देखे, तो अगर मैं इस एच को थोड़ा सा डिजिटल जैसे 8 बनाऊं तो ये मुझे कुछ इस टाइप से दिख जाएगा पक्का। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये कुछ 8 जैसा है। आपने आई देखा और आपने आई से 9 बना दिया पक्का। तो ये तीन अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें इनकी नंबरिंग खुद ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पे। अब नेक्स्ट वाला अल्फाबेट क्या है, तो जे और के। तो आप इसको याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चाहिए। आप ये कोड वर्ड जो आपको याद रखने हैं, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग ना निकाले, क्योंकि ये हमें अपने क्वेश्चंस को स्पीड में सॉल्व करने के लिए है ना याद रखना, ये एक तरीका है। कोई है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चलती हैं, इसके पीछे न पड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने को बस कोड वर्ड है जो अपने को याद रखना। नेक्स्ट, लाइन को देखते ही सर्कल पे 12 बज जाते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे L4 लाइन, लाइन को देखते ही सर्कल पे 12 बज जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एम। एम का कोड है बच्चों, मैं तेरा होने लगा हूँ या मेरा तेरा, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तेरा बोले तो 13 बच्चा, इसको इंग्लिश में 13, हिंदी में इसको 13 तेरा बोलते हैं, तो हमने इसको कोड वर्ड याद रखा, मैं तेरा होने लगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में ORS। ORS तो आपने बोले कि ORS है ना, आपने बहुत देखा है और सुना भी है और मेडिकल पे मिलता भी है और पिया भी होगा कभी कि 15, 18 और 19 इयर्स के बच्चे ओआरएस पीते हैं। 15, 18 और 19 इयर्स के बच्चे ओआरएस पीते हैं। देखो ओआरएस तो कोई भी बच्चा पीता है, बट आपने ये जो नंबरिंग दी है वो सिर्फ अल्फाबेट की नंबरिंग याद करने के लिए दी है। ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा ओआरएस नहीं पीता, 10 साल का बच्चा भी ओआरएस पीता है, बट आपने ये नंबरिंग सिर्फ याद करने के लिए लिखी है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट में और नेक्स्ट आया हमारे पास पी और क्यू। पी और क्यू का जो कोड वर्ड है वो अपने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस से याद रखेंगे बच्चों। प्रियंका चोपड़ा है थोड़ी बड़ी है और निक जोनस से आप थोड़े से छोटे हैं, तो उन्होंने अपनी शादी कर ली। तो हम यहाँ से भी वही सेम चीज रखेंगे कि ये प्रिंस है 16 साल के, इसने 17 साल की क्वीन से शादी की। आप पी और क्यू का कोड वर्ड ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ और नेक्स्ट वाला है अपने पास, नेक्स्ट वाला अपने पास आता है कि टी और वी और ये वाले सब साइन अपने को याद करेंगे। इसके बाद में एक बार सबको रिवाइज करवाऊंगा, इसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो अपने कहा कि अपने पी और क्यू सीख लिया, अब इसके बाद चलते हैं टी पे। अब ये टी वाला तो अपने को याद ही रहेगा पक्का, T20 का क्रिकेट मैच सबको याद होता है, क्रिकेट मैच सब आईपीएल वगैरह सब देखते हैं, तो T20 का क्रिकेट मैच सबको याद रहता है। बी, बी का मतलब होता है बच्चों विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है डबल टू, तो बी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री वाले तो डबल टू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे और नेक्स्ट आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब याद रखेंगे बच्चों वर्क से, और वर्क का मतलब याद रखेंगे कि आप दिन में 24 घंटे काम ना करें, मतलब हमने डब्ल्यू से ही एक्स्ट्रा कोड फॉर्म कर लिए, आप 23 आवर्स काम करें।
सही है। इसके बाद एक कोड वर्ड ऐसा है जिसका कोड सिर्फ मैं लिखूंगा वॉल्यूम यू। जैसे हम क्लास में सबसे पहले पूछ लेते कि है ना 21 के हिंदी में क्या बोलते हैं, तो 21 बोलते हैं, तो मैं इसका कोड वर्ड कैसे याद करवा रहा हूँ वो आप लिख के देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोलिए बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ से हमेशा याद रखोगे क्वेश्चन। ये जो है ना ये हमारा 21 को हिंट दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। और यू इसलिए लिखा है क्योंकि हम यू का कोड वर्ड याद रखें। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो हमें सभी अल्फाबेट अप्रॉक्स याद है, हमने सभी की बिगनिंग निकाल ली, हमें किसी को भी एंडिंग से निकालना है, पक्का हम 27 से माइनस कर लेंगे। एक बार हम सबको रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने बोला सबसे पहले अल्फाबेट, कुछ अल्फाबेट आप इथोडी से याद रखेंगे, 5 10 15 20 है ना, और 23। और कुछ अल्फाबेट आप है ना, जैसे मैंने सीखा है कि एफ का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब 6 होता है, बात से याद रखेंगे। है ना, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चलती है, बात से याद रखेंगे। 16 साल का प्रिंस से 17 साल की कौन सी शादी कर ली, पक्का याद रखेंगे। T20 का क्रिकेट मैच पक्का याद रखेंगे। डी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री बोले तो डबल 2 पक्का याद रखेंगे। मैं तेरा होने लगा मतलब एम का कोड याद रखेंगे, मेरा तेरा या मैं तेरा होने लगा। इसके बाद एल का कोड याद रखेंगे, लाइन को देखते ही सकल पे हमारा बन जाते हैं, है ना। तो आप ऐसी सिमिलरली है, यू का कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप ऐसी सिमिलरली सभी का कोड वर्ड याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। और मेन पॉइंट हमारा अब शुरू होता है कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ नंबर कोडिंग। सबसे पहले अपना नंबर कोडिंग ले लिया। सबसे पहला पॉइंट ये आता है बच्चों कि हम इसको नंबर कोडिंग ही क्यों बोलते हैं। नंबर कोडिंग ये लॉजिकल का टॉपिक है बच्चों, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इस टॉपिक को, है ना, इस टॉपिक में अल्फाबेट का यूज करेंगे और अल्फाबेट के नंबर्स भी याद रखेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे क्लासिफिकेशंस, उसमें भी इसका यूज हो जाता है। नंबर पजल है, उसमें भी इसका यूज हो जाता है, सही। और मिसलेनियस लॉजिकल टेस्ट है, उसमें भी अल्फाबेटिकल सीरीज में इसका यूज हो जाता है। तो इसलिए ये अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हम नंबर कोडिंग क्यों बोलते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, सही है। एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CAT इज इक्वल टू 24, और मैंने लिख दिया SHEC is equal to 32, then the code of set SAE। सही है भाई। सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि हम इसको नंबर कोडिंग ही क्यों बोलते हैं। तो हम इसको नंबर कोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इन अल्फाबेट्स को नंबर से कोड करा है। राइट हैंड साइड पे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इस वर्ड को या इन अल्फाबेट्स को किससे कोड करें, नंबर से, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों की, जैसे हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो लॉजिक लगे हैं बच्चों, वो लॉजिक आप अपने साइड में कहीं लिखेंगे पक्का, क्योंकि इनमें कहीं पर भी कोई भी लॉजिक लगता है। बाकी हम सभी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस कवर करेंगे जितने भी लॉजिक होंगे, बट फिर भी आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिसकी आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 5 या 10 इयर्स के पेपर निकाल लो, है ना। उनकी कोडिंग कोडिंग के जो भी क्वेश्चंस आपने करे, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर पजल है, नंबर सीरीज है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनमें कहीं पर भी कुछ भी लॉजिक लग जाता है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज्यादा हिंट होते हैं कि प्रीवियस ईयर में, है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो पक्का हम वो लॉजिक लिखेंगे पक्का। हमारे सामने जब हम उस सेम एग्जाम में बैठे होंगे, तो वो अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले हम उसी लॉजिक से ट्राई करेंगे, और 90% क्वेश्चन उसी लॉजिक से बन भी सके, क्योंकि उनके लॉजिक से क्वेश्चन चेंज करें, सही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। तो आपने अभी सबकी नंबरिंग याद रखी है, तो आपने नंबर लिखेंगे 3, 1 और 20। तो हमने इन सबको उठा के ऐड कर लिया, तो ये 24 हो गया। तो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, बिगिनिंग का सम करें। अब इसके बाद ये लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा, अभी सेकंड वाले पार्ट पे चेक करेंगे। तो आपने कहा ये ORS का हमारा 19 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये 5 हो गया। इन सबको हमने उठा के ऐड कर लिया और ये टोटल का हमारा 32 हो गया। तो आपने कहा सर इसमें बिगिनिंग का सम है, और अगर ये बिगिनिंग का सम है तो पक्का उसी सेम लॉजिक से हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आपने एस पे 90 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये D4 हो गया, है ना।
तो आपने इन सब का सम कर लिया, पक्का 24 हो गया। सो हमारे साइड किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर। सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों जितने भी लॉजिक्स हैं, जितने भी एग्जाम में यूज हो रखे हैं, सब ओवरऑल है ना, सबके ऊपर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। सही है। तो आप अगर ये वीडियो सही से देख लोगे तो आपसे किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का और कंफर्म। सही है। तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने लिखा दीप, दीप इज इक्वल टू 60, दीप इज इक्वल टू 60 और लैम इज इक्वल टू dp is equal to 60 और here लिख देता हूँ बच्चों, here is equal to 72 then the code of lab, या फिर रैबिट लिख देता हूँ। अच्छा बच्चे एक पॉइंट और है कि हम कभी भी ना किसी स्पेलिंग मिस्टेक को नहीं देखेंगे। जैसे आपने रैबिट की स्पेलिंग पक्का इनकरेक्ट करा हुआ, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करी या नहीं करी इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपना जो लॉजिक, जिस लॉजिक के ऊपर अपना क्वेश्चन बन रहा है वो अपने को लॉजिक लिखना है। एग्जामिनर को कभी हम ये नहीं बोलेंगे भाई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमारा आंसर गलत हो गया, ये सब अपने को देखना नहीं। अपने को सिर्फ ये देखना है कि इसमें लॉजिक कैसे है। तो आपने सबसे पहले इसमें बिगिनिंग ट्राई किया तो ये 5 आ गया, है ना, सॉरी ये 4 आ गया और ये आपका 5 आ गया, 5 आ गया, प्रिंस हो गया 16 साल। आपने इन सबको उठा के बच्चों ऐड कर लिया, पक्का ये आपका 30। अब हमें इस 30 से 60 बनाना है। आपको क्या नहीं करना है वो आप बहुत ध्यान से समझ लें। आपको सिर्फ, है ना, ऐड करके 60 नहीं बनाना। मतलब आप कुछ 30 में मल्टीप्लाई करके 60 बना सकते हैं, 30 में कुछ डिवाइड करके 60 बना सकते हैं, 30 से कुछ सब्ट्रैक्ट करके 60 बना सकते हैं, बट 30 में कुछ ऐड करके 60 नहीं बनाना। मतलब जब आप ऐसा कोई क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैं एडिशन का कोई काम नहीं करता बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कि जब आप 30 में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना बोले तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। आप किसी क्वेश्चन को जबरदस्ती करने के लिए 1.5 ऐसे करके कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, पक्का है। आप किसी भी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 30 से 60 बनाना है ना, तो हम पक्का यहाँ पे इंटू 2 कर लेंगे जिससे ये बन जाए। और अभी अपने को ये नहीं पता ये पैटर्न फॉलो होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि नीचे नेक्स्ट नंबर दे रहे हैं, उसको और देखना है ध्यान से। तो हमने अब नेक्स्ट वाले को देख लिया, तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 1 आ गया, 9 हो गया, ये आपका 8। मैंने इन सबका सम कर लिया पक्का, तो ये सम आ गया आपके पास 36। 36 को हमने इंटू 2 कर दिया, पक्का आपका ये 72 हो गया। तो आपने कहा सर इसमें बिगिनिंग का सम है, इंटू 2 है, पक्का आपका आंसर है। तो अपने अब सेम क्वेश्चन, है ना, जो रैबिट का कोड पूछा उसी सेम लॉजिक से बनाया कि भाई आपका 18 आ गया, ये आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 20। अब हमने इन सबका सम कर लिया। अब देखो जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही नंबर आपको भी याद होने चाहिए। T20 का क्रिकेट मैच और आई का मैंने इसे मैंने हिडन करवा दिया है, और ओआरएस का आरसी 18 भी दी। तो अगर अपने इनका करें सम तो 50 हो गया। अगर अपने को, है ना, सेम लॉजिक देखना होगा तो इंटू 2 है, तो इंटू 2 करेंगे तो पक्का अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया 100। तो हमने कहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो आपने कहा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट वाले में मैंने, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इस टाइप से लिखा है कुछ बच्चों कि इसमें ना मैंने कुछ कोई अल्फाबेट का लॉजिक नहीं लगा है बच्चों, कुछ इस टाइप का लॉजिक लगा है। एक बार आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने किसी का नाम लिया, अगर इस वर्ड को मैं देखूं तो एग्जामिनर या मैं या आप 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला तरीका ये बच्चों कि इसमें जितने भी टोटल अल्फाबेट है वो मैंने लिख दिए। तो आपने कहा टोटल अल्फाबेट कितने हैं, तो मैंने कहा 5 है। फिर इसके बाद मैंने इसमें वोवेल्स देख लिए कितने वोवेल्स, तो आपने कहा 5 तो टोटल अल्फाबेट हो गए, वोवेल्स इसमें 3 है। कौन से? 1 2 और 3। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। हो सकता है कि बच्चों इसको कोई ऐसे बोर्ड कर दे, क्या इसमें वोवेल्स कितने हैं, इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो इसमें अगर मैं वोवेल्स लिखता हूं भाई तो मेरे पास 3 दिख रहे, इसमें कॉन्सोनेंट देखता हूं तो 2 दिख रहे। हो सकता है बच्चों 32 से रिपोर्ट करें। हो सकता है बच्चों ये सेम क्वेश्चन को टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट से ही कोड करें। मतलब इसमें ये जो वर्ड मैंने लिखे है इसमें टोटल 5 अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपको एल दिखाई दीजिएगा
और के दिखाई दे सकेगा, तो आपने कहा कॉन्टिनेंट हो गए। तो मतलब इस टाइप से भी कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन अपना नंबर से ही रिलेटेड होगा कि अपना नंबर लिखा तभी अपना क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक है क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लेना। जैसे हमने लिखा स्टाफ इज इक्वल टू 14, स्टाफ इज इक्वल टू 14, मैनेजर इज इक्वल टू manager is equal to 34, director is equal to director is equal to 35, then the code of assistant, then the code of assistant, अपने को असिस्टेंट का कोड फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक वही लगेगा जो मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो स्टाफ वर्ड है, इस स्टाफ में वोवेल्स कितने हैं, तो आपने कहा 1, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो आपने कहा 1 यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया और यहाँ छाप दिया। सेम टू सेम अगर मैं मैनेजर की बात करूँ तो इस मैनेजर में आपको 3 तो वोवेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, 4 कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने 34 लिख दिया। डायरेक्टर में अगर मैं देखता हूँ तो 3 वोवेल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट हैं, 35 लिख दिए। असिस्टेंट में अपने अगर देखते हैं तो असिस्टेंट में 3 तो आपको वोवेल दिखाई देंगे, ई, आई और ई, और 6 आपको या 6 आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देंगे, तो पक्का हमें इसका कोड 36 मिल जाएगा। सही है ना बच्चों? अभी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा अभी पार्ट 1 है और अभी हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं बच्चों। सही है? इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो है नेक्स्ट वाले टाइम पे आपको बना के सबमिट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।